आज की दुनिया में सभी लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, इसलिए बहुत से लोग जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं और मसल तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाके उनकी बॉडी बनती है। लेकिन उनमें इतना दम नहीं होता है जितना कि पहले के ज़माने में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और भगत सिंह में होता था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो का था, उनके कवच का वजन 72 किलो का था, जिनको धारण करके वे युद्ध भूमि में युद्ध करने जाते थे और 108 किलो की 2 तलवारें वे सदैव अपनी मयान में रखते थे। तो आपको क्या लगता है कि महाराणा प्रताप ने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा होगा? नहीं, पहले के ज़माने में ये मायने नहीं रखता था कि उनका शरीर कितना कमज़ोर है, बल्कि यह मायने रखता था कि किसके शरीर में कितना दम है। इसलिए अगर आप भी महाराणा प्रताप की तरह ताकतवर बनना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके शरीर में भरपूर ताकत भर देगी। पहली चीज़ है प्राणायाम। जिन लोगों को प्राणायाम के बारे में ज्ञान नहीं है वे लोग कहेंगे कि भला श्वास को अंदर और बाहर करने से ताकत कैसे बढ़ेगी, और ये बात सत्य भी है। परंतु प्राणायाम के कुछ नियम और कायदे भी होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। पहला नियम है हेल्दी डाइट। दोस्तों, अगर आप प्राणायाम के साथ साथ तली हुई, फास्ट फूड आदि चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको प्राणायाम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप प्राणायाम का पूर्ण फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको फास्ट फूड से दूर रहना होगा। फिर देखिए, आपके शरीर में माइंड ब्लोइंग चमत्कार होने लगेंगे। दूसरा नियम है वीर्य रक्षा। जो इंसान अपने वीर्य की रक्षा नहीं करता है उस इंसान में इतना दम नहीं आता है जितना कि पहले के ज़माने में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रशेखर आज़ाद में था। जो लोग अपने वीर्य की रक्षा करते हैं उनके शरीर में वीर्य एक ऊर्जा की तरह फैलने लगता है और आपके शरीर में ताकत के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है। जो व्यक्ति वीर्य रक्षा के समय योगासन करता है तो उसकी मसल्स मजबूत और नेचुरल होती हैं और ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोस्तों, आपने प्राणायाम के जरूरी नियमों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम आपको कुछ पावरफुल प्राणायाम के बारे में बताते हैं। पहला है बाह्याम प्राणायाम। बाह्याम का सीधा सा अर्थ है बाहर रखना, अर्थात इस प्राणायाम में आपको अपनी श्वास बाहर रखने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको एक चटाई पर सीधे बैठ जाना है। फिर सबसे पहले आपको एक गहरी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ देनी है। फिर श्वास को बाहर रोकने की कोशिश करनी है। जब आपके मन में घबराहट होने लगे तो फिर से श्वास को अंदर ले लेना है। दूसरा पावरफुल प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम। अभ्यंतर का सीधा सा अर्थ है अंदर रखना, अर्थात आपको अपनी श्वास को अंदर रोक कर रखना है। इसके लिए आपको एक चटाई पर सीधे बैठ जाना है और अपनी श्वास को अंदर रोक के रखना है। इसी के साथ साथ आपको अपना गुदा मार्ग और मूत्र इंद्रियों को ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। इससे आपका वीर्य नेचुरल ऊपर की ओर बहने लगेगा और इसके साथ साथ आपको स्वप्न दोष और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। तीसरा सबसे पावरफुल प्राणायाम है अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। इस प्राणायाम में अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर और आक्षेपी का मतलब है धीरे धीरे। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले योगासन की स्थिति में बैठ जाना है और धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है। पहले थोड़ी सी श्वास लेके उसे अंदर रोकना है, फिर और थोड़ी श्वास लेके उसे अंदर रोक लेना है। ऐसा करके आपको अपने लंग्स पूरे भर लेने हैं और जब श्वास को छोड़ना हो तब भी हमें श्वास को धीरे धीरे रोककर छोड़ना है। दोस्तों, ये थे वो 3 प्राणायाम जिनको अगर आप रोज करेंगे तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। शरीर में ताकत बढ़ाने का अगला तरीका है कुंभक दंड बैठक, अर्थात आंतरिक कुंभक, जिसका मतलब है श्वास को अंदर रोकना, और बाह्य कुंभक का अर्थ है श्वास को बाहर रोकना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ साथ दंड बैठक करनी है। इससे आपकी मसल्स काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, जिसके कारण आपकी अंदरूनी ताकत भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसका उपयोग काफ़ी प्राचीन समय से चलता आ रहा है। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप भी उस चीज़ का उपयोग करते थे। उस चीज़ का नाम है घी।
दोस्तों, आजकल लोगों के चेहरे घी के नाम से उतर जाते हैं, परंतु आपको घी की ताकत का पता नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ध्यान करने से सिद्धि मिलती है, चिंता करने से रोग बढ़ते हैं और घी खाने से वीर्य बनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घी में 50% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगती है, जिससे पावरफुल वीर्य का निर्माण होता है और इससे आपको अपने शरीर की लगभग 80% ताकत मिलती है। परंतु घी खाने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमें कोई भी मिलावट का घी यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप ये सभी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी ताकत में इतना फर्क आएगा कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे।